निर्णय नहीं ले पाई है, वहीं आज इस मामले को लेकर संसद में फिर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ और राजद और सपा के सांसदों ने राज्यपाल वीसी पांडे को वापस बुलाने की मांग और तेज कर दी। उधर लोकसभा अध्यक्ष ने आज बिहार के मामले पर नियम 184 में बहस कराने की विपक्ष की मांग मान ली, जिसमें बहस के बाद वोटिंग होगी। पर ऐसा लगता है कि एनडीए इस मामले से निपटने के लिए पहले ही तैयार है। इसलिए प्रमोद महाजन ने कहा कि विपक्ष तय करे कि बजट या बिहार किस पर बहस हो। अगर विपक्ष लोकसभा में भी इस पर चर्चा करवाना चाहता है तो उस चर्चा से हमारी कोई आपत्ति नहीं। इस बीच कांग्रेस राबड़ी देवी सरकार में शामिल होने के मुद्दे पर अब भी दुविधा में फंसी है और ये खबर तैयार होने तक दिल्ली में इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। लेकिन इस बीच बिहार में उग्रवाद ने और पांव पसार लिए हैं। गिरिडीह दक्षिण बिहार में आज नक्सलवादियों ने एक बार फिर पुलिस को अपना निशाना बनाया, जब एमसीसी ने जिले के तीसरी पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर 10 राइफलें लूट ली। हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता ने बताया कि परसों गढ़वा में पुलिस कर्मियों की हत्याओं की वजह से वहां तनाव का माहौल है और आज गढ़वा बंद रहा। बंद असरदार रहा, कोई घर से बाहर नहीं निकला। पुलिस कर्मियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना के लिए मजीगांव थाना प्रभारी को दोषी ठहराया है। उधर कच्छ गुजरात में हड्डियों के पिंजर बन चुके हजारों मवेशी कदम कदम पर दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि चारे की भयंकर कमी हो गई है और फिर अब सूखा पड़ने के संकेत हैं। कच्छ से आंखों देखी। गुजरात के कच्छ इलाके के कठेरिया गांव में ये मवेशी भूख से गर्दन पटक पटक कर दम तोड़ रहे हैं। मानसून की बारिश ना होने से पूरे इलाके में चारे की कमी से 39 गांव के 40,000 मालधारियों में त्राही त्राही मची हुई है। गुजरात सरकार द्वारा कच्छ को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देने के बावजूद प्रशासन इन मालधारियों को मुनासिब दाम पर भरपूर चारा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। अकेले अयूब खां के यहाँ 50 मवेशी पिछले 15 दिनों में तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके हैं। 50 कितने दिन में मर गए? 50 10-15 दिन में मर गए। चारे की कमी खुद प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है। घास चारे की कमी जरूर है, लेकिन मवेशी मर नहीं रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि इसी हफ्ते से बलसाड़ से मालगाड़ियों में चारा आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कच्छ के 600 वर्ग किलोमीटर में फैले लाखों मवेशियों को पालने वाले मालधारियों को एक ट्रक चारे के दाम 6,000 से 8,000 तक देना पड़ रहा है, जबकि पहले ये दाम 1,000 रुपए था। लाखों रुपए का ये बेजा बोझ ना उठा पाने से जहां एक तरफ बेजुबान मवेशी तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दूध न होने के कारण खुद मालधारी भी भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। 27 में ऑल आउट। 27 में ऑल आउट, डेडली स्कोर यार। ऑल आउट का डेडली एक्सचेंज प्राइस। कोई भी मैट मशीन ले आइए और बदले में पाइए ऑल आउट प्लगी ग्लो सिर्फ 27 रुपए में। मैट मशीन के एक्सचेंज में ऑल आउट, मैट मशीन के एक्सचेंज में ऑल आउट। अरे वाह! अरे मूड मडंगा। हाँ? ओए, तीन गुण। ये सच है। आपकी मनपसंद जीवन मित्र पॉलिसी अब ट्रिपल कवर प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी LIC कार्यालय या अपने LIC एजेंट से संपर्क करें तुरंत। Man's oldest institution, celebrated with Raymond since 1925. The complete man, Raymond. और कर्नाटक के कोलार जिले में कल 2 समुदायों के बीच हिंसक दंगों में 7 दलितों सहित 8 लोगों की नृशंस हत्या के बाद आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग SC/ST कमीशन उपाध्यक्ष ने गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि जबकि 1989 के SC/ST एक्ट के अनुसार इस तरह की हिंसा में मरने वाले के परिवार को कम से कम 2 लाख रुपए मुआवजे में मिलने चाहिए, वहीं कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित 1 लाख रुपया राशि अपमानजनक है। तो फिर रही है न बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखी के प्रायोजक ऑल आउट लिक्विड मॉइस्चर डिस्ट्रॉयर, LIC और रेमंड्स।
आंखों देखी के प्रायोजक डाबर लाल तेल, मिस्टर वाइट, पेप्सोडेंट परफेक्ट और रसना। नमस्कार। तिरुवनंतपुरम केरला में जहां एझावा समुदाय के गुरु श्री गुरुदेवा की मूर्तियां तोड़ने वाले अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, वहीं इस हादसे से बौखलाए एझावा समुदाय के गुस्से का निशाना बनी है एक छात्रा, जिसने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में गुरुदेवा की टूटी मूर्ति का रूप धारण कर इनाम जीता, लेकिन विवाद भड़का। तिरुवनंतपुरम से आंखों देखी। केरला विश्वविद्यालय की ये छात्रा द्रौपदी गुरुदेवा की मूर्तियां टूटने से बौखलाए एझावा समुदाय का अनजाने में निशाना बन गई हैं। गुरुदेवा को खुद भी भगवान मानने वाली द्रौपदी का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने हाल में यूथ फेस्टिवल की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में उन्हीं की टूटी फूटी खून से रिश्ती मूर्ति का रूप धर लिया था। इससे वाहवाही के साथ अव्वल तो घोषित हुई थी, मगर टीवी और अखबारों में ये जिक्र आते ही न सिर्फ श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ने तिरुवनंतपुरम में बावेला खड़ा करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, द्रौपदी को मिला पुरस्कार भी वापस ले लिया गया। ऐसी फैंसी ड्रेस पहनने के लिए द्रौपदी गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा के आधार पर माफी मांगना चाह रही हैं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं पर चोट करना नहीं था। मैं खुद भी गुरुदेवा को मानती हूँ और माफी भी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन इस घटना से समाज की ओढ़ी हुई चरमपंथी चादर भी नजर आ रही है। उधर खूबसूरत दिखने की लड़कियों की चाहत का अंधाधुंध फायदा उठा रहे हैं दिल्ली ब्यूटी क्लिनिक, जहां नीम हकीम डॉक्टर लेजर थेरेपी जैसी तकनीक का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से आंखों देखी। त्वचा को खूबसूरत और नैननक्श कटीले बनाने की लेजर थेरेपी जैसी इस जटिल तकनीक से इलाज के लिए जहां आधुनिक उपकरण चाहिए, वहीं प्रशिक्षित डॉक्टरों की भी जरूरत है। लेकिन दिल्ली के ज्यादातर ब्यूटी क्लिनिक महिलाओं को खूबसूरत बनाने के नाम पर सरेआम ठगी कर रहे हैं। जहां ये क्लिनिक लेजर थेरेपी में लाखों रुपए की लेजर मशीन के बजाय कुछ 100 रुपए के इंफ्रारेड लैंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं इस थेरेपी के लिए इन क्लिनिक्स में प्रशिक्षित डॉक्टर भी नहीं हैं। जबकि विशेषज्ञों का साफ मानना है कि अनाड़ी और नीम हकीम डॉक्टरों के कारण लेजर जैसी इलाज की जटिल प्रक्रिया फायदा पहुंचाने के बजाय त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचा रही है और इससे कई स्किन बीमारियां भी हो सकती हैं। एक गैर सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली में 95% ब्यूटी क्लिनिक्स में झोला छाप डॉक्टर हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे ब्यूटी क्लिनिक्स पर निगरानी रखने के लिए कोई एजेंसी नियुक्त की जानी चाहिए। मुन्ने की मालिश के लिए खाने का तेल, खास डाबर लाल तेल ही लगाइए। अब माओ के लिए खास ऑफर, हर छोटे पैक के साथ 4 लक्स शैम्पू सैशे मुफ्त। ये सीक्रेट धूल, मैल, धुआं। पेश है मिस्टर व्हाइट डिटर्जेंट पाउडर सुपर व्हाइटनिंग स्पेकल्स के साथ। देखिए साधारण पाउडरों के मुकाबले ये कैसे बेहतर है। साधारण डिटर्जेंट मैल को दोबारा कपड़ों पर जम जाने देते हैं, पर मिस्टर व्हाइट मैल को नीचे ढकेल देता है और सुपर व्हाइटनिंग स्पेकल्स बेमिसाल सफेदी। सुपर व्हाइटनिंग स्पेकल्स के साथ मिस्टर व्हाइट डिटर्जेंट पाउडर हेंकल से। ये क्या? मेरे पति साइंटिस्ट। अब हम दांतों के कीटाणु ना छुप सके ना रह सके। नया पेप्सोडेंट जर्मी चेक, भारत का पहला टूथब्रश जिसके एक एक ब्रिसल में है एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला, यानी अब हर ब्रिसल कीटाणुओं का दुश्मन। नया रसना। इतने? लेकिन क्यों? हमारे लिए, मेहमानों के लिए। मम्मी मम्मी, दादाजी के लिए पाइनएप्पल। बिल्कुल। लेकिन अगले हफ्ते तो किटी पार्टी भी है। नो किटी मम्मी मम्मी, अगर पापा के बॉस आ गई तो? नहीं। अब नया रसना नए पैक में, ज्यादा स्वादिष्ट, ज्यादा बेहतर, ज्यादा रसीला और अब हर पैक में प्रैंकी फ्री। बहाना कोई भी हो, पीऊंगा तो मैं भी नया रसना। और यमुना में बढ़ती गंदगी पर दिल्ली सरकार की फिर खिंचाई की सुप्रीम कोर्ट ने। कई चेतावनियां देने के बावजूद मैली यमुना के पानी की सफाई न होने पर 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जमकर खिंचाई की थी, जिसके बाद कल दिल्ली के मुख्य सचिव ने कहा है कि यमुना में गंदगी फैलाने वाले हजारों वैध अवैध कारखानों को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जहां रोज सरकारी जल बोर्ड के पंपिंग स्टेशनों से ही 154 मिलियन गैलन गंदे पानी के अलावा
यमुना में रोज दिल्ली की 1300 अवैध और 900 झुग्गी बस्तियों की गंदगी भी छोड़ी जा रही है। वहाँ क्या सिर्फ यमुना की सफाई के लिए कारखाने बंद करना ही काफी होगा? तो फिर रही है न बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखी के प्रायोजक डाबर लाल तेल, मिस्टर वाइट, पेप्सोडेंट परफेक्ट और रसना। आंखों देखी प्रायोजक हमाम सोप। नमस्कार। सीधे मध्य प्रदेश में एक गांव हरई में 35 साल से ज्यादातर औरतों को बच्चा नहीं हुआ। वहां के मर्द बीवी में नुक्स बताकर 4-4 शादियां कर रहे हैं और अपनी पहली पत्नी को कथित तौर पर दूसरे मर्दों के साथ सोने पर मजबूर भी कर रहे हैं ताकि बच्चे हों। लेकिन चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि डॉक्टरों की 2 टीम इस गांव में जांच पड़ताल के बावजूद किसी साफ नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आंखों देखी। ये पति पत्नी पिछले 10 साल से अपनी संतान पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं और सीधी जिले के कुसमी विकास खंड के इस हरई गांव में खेंखार जनजाति के इन ज्यादातर दंपतियों को पिछली 2 पीढ़ियों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। और इसी वजह से गांव में 1961 में जहां खेंखारों की आबादी 500 से ज्यादा थी, वहीं अब इनकी संख्या बमुश्किल 125 रह गई है। कितने साल हो गए शादी? 25 साल। क्या लड़के बच्चे हुए आप? नहीं भैया। क्या यहाँ किसी के नहीं होते इस तरह लड़के? भाई हमारे कंदर में नहीं हुआ है भाई। हालांकि सरकार इस समस्या के लिए जांच कर रही है और डॉक्टर अंदेशा जता रहे हैं कि इस जनजाति के पुरुषों के सीमेन यानी शुक्राणुओं की काउंट में कमी इसकी वजह हो सकती है। पर गौरतलब ये है कि डॉक्टरों की 2 टीम इस गांव में जांच पड़ताल के बावजूद अभी तक किसी साफ नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं। और उधर चौंकाने वाला तथ्य ये है कि अब गांव के मर्द बच्चों की आस में कथित तौर पर अपनी पहली बीवियों को दूसरे मर्दों के साथ रिश्ता बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के बहाने गांव के मुखिया सहित कई लोगों ने 4-4 शादियां कर ली हैं और ये बेजुबान आदिवासी औरतें अपने से इस नाइंसाफी को देवी आपदा मान रही हैं। उधर उड़ीसा के नंदनकानन नेशनल पार्क में जहां 12 दुर्लभ प्रजाति के बाघों, रॉयल बंगाल टाइगर्स और सफेद बाघों की मौतों से विश्व भर में शिकायत भरी चर्चा हुई है, वहीं राजस्थान में कोटा जू से करीब थोक माल में बाघों और बब्बर शेरों यानी एशियाटिक लायंस को ताबड़तोड़ दूसरे जू में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी परवरिश के लिए जू प्रशासन के पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। कोटा से आंखों देखी। पिंजरे में बंद दहाड़ रहा जंगल का राजा ये बब्बर शेर फिर एशियाटिक लायन कोटा के जू चिड़ियाघर से उदयपुर जू के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ कोटा जू में बाघों और शेरों का जमघट है। यानी राजस्थान के करीब 60 बाघों, टाइगर्स में से 10 बाघ और 15 बब्बर शेरों, एशियाटिक लायंस में से 6 बब्बर शेर इसी कोटा जू में हैं। और इन कुल 16 बाघों और बब्बर शेरों की खुराक के लिए जहां सरकार से सालाना करीब 4.5 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, वहीं असल खर्च इससे दुगना यानी 8.5 लाख रुपए पड़ रहा है। और खुराक का खर्चा उठाने में लाचारी जताकर अब कोटा जू से इन बब्बर शेर और शेरनी के एक जोड़े और 2 मादा बाघिनों टाइग्रेस को उदयपुर जू भेजा जा रहा है। उधर वन्य जीव वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ का कहना है कि आबोहवा और साथ ही बदलने से उदयपुर जू में जंगल के राजा की आबादी बढ़ने के आसार हैं, लेकिन इनकी खुराक के लिए पैसे की कमी के लिए सरकार की कंजूसी पर रोष जता रहे हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि आप उनको रख रहे हैं और भूखा रख रहे हैं, ये तो बहुत ही अनुचित है। और गौरतलब है कि पैसे की कमी के कारण ही इससे पहले कोटा के जू का दर्जा बढ़ाकर उसे बायोलॉजिकल पार्क में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना भी जहां रद्द की जा चुकी है, वहीं अब पैसे की कमी से बाघों का पेट भरने में लाचार जू अधिकारियों द्वारा उनको थोक माल उदयपुर भेजे जाने से नंदनकानन त्रासदी के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों की बाघों, टाइगर्स और बब्बर शेरों, एशियाटिक लायंस की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने के प्रति गंभीरता पर संदेह उठ रहा है। ये है प्रकृति माँ जो सबकी सुरक्षा करती है। उन्होंने मटर की सुरक्षा कैसे की? ऐसे। और संतरे की? ऐसे। मम्मी, और हमारी सुरक्षा? हमाम से, क्योंकि हमाम में नीम, पुदीना, नींबू और तुलसी के गुण हैं। हमाम सुरक्षित है। प्रकृति माँ आई है। कहाँ? यहाँ। नया हमाम, हरी भरी सुरक्षा,
खरी सुरक्षा। और 2 महिला कृषि वैज्ञानिक अपनी अनमोल खोज के लिए नवाजी गईं 50,000 रुपए के पंजाब राव देशमुख महिला कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार से। इन महिला वैज्ञानिक डॉक्टर NC जलजा के शोध कार्य से गन्ने के बीज का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। इन्होंने गन्ने के बीज बढ़ाने का ये शोध कार्य कोयम्बटूर केरला के गन्ना प्रजनन संस्थान में किया है और इनके साथ ही कल शाम राजधानी दिल्ली में 50,000 रुपए का पंजाब राव देशमुख कृषि पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला वैज्ञानिक ये डॉक्टर विनीता सेन हैं और इन्होंने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मिट्टी की मामूली फफूंद एल्गी से सस्ता खाद और पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाया है। तो फिर रहिए ना बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखी प्रायोजक हमाम सोप। आंखों देखी के प्रायोजक रेमंड्स और एशियन पेंट्स। नमस्कार, पहले अब तक की सुर्खियां। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष के लिए मौद्रिक और कर्ज नीति की घोषणा की। RBI ने ब्याज दर बढ़ने का संकेत दिया। राशन की कीमतों में कटौती के मुद्दे पर सरकार के सहयोगी दलों ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार पर दबाव और बढ़ाया। मैच फिक्सिंग मामले पर खेल मंत्री ढींढसा ने वरिष्ठ अधिकारियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद कहा कि सरकार CBI जांच पर विचार कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री कलराज मिश्र ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। और अब खबरें विस्तार से। जहां संसद में आज विपक्ष के कीमत बढ़ोतरी में वापसी के मुद्दे पर NDA सरकार को घेरने में उसके सहयोगी दल भी 2 कदम आगे आए, वहीं भाजपा के रणनीतिक कौशल की वजह से घटक दलों ने वित्त विधेयक पर 4 मई की बहस तक फिलहाल कदम रोक लिए हैं, मगर साथ ही सब्सिडी कटौती पर अड़ी भाजपा को चेतावनी दी है कि वो हर जरूरी मुद्दे पर सब घटक दलों को विश्वास में लेकर ही चले। एक रिपोर्ट। जहां संसद में आज दोपहर बाद NDA सरकार पर कीमत बढ़ोतरी और सब्सिडी कटौती तुरंत वापसी के लिए विपक्ष के हल्ला बोल में भाजपा के घटक दल भी उनके साथ खुलकर सामने आ गए। वहीं भाजपा के एक प्रमुख घटक दल तृणमूल कांग्रेस ने अपने पैंतरे में बदलाव लाते हुए साफ किया कि वो बढ़ोतरी वापसी की बजाय सिर्फ पुनर्विचार की बात कर रही है और अगर सरकार की कुर्सी को हिलाने की कोशिशें की गई तो सभी घटक दल उसे सफल नहीं होने देंगे। घटक दलों ने NDA सरकार को 3 और 4 मई को बहस के लिए आ रहे वित्त विधेयक तक कुछ सकारात्मक रास्ता निकालने की बात कहकर आज फिलहाल गेंद सरकार की झोली में ही डाल दी। हमने 4 मई को वित्त विधेयक पर बहस तक फैसला टाल दिया है, जब वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे। उधर सुबह भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी कीमत बढ़ोतरी के मुद्दे पर चिंता की छाया बनी रही, पर वक्त की नजाकत भांपते हुए सांसदों ने फिलहाल सरकार के साथ खड़े रहने का फैसला किया। पर आज NDA के एक प्रमुख सहयोगी दल शिवसेना ने मुंबई में शिव सैनिकों की हत्याओं पर लोकसभा में जोरदार हंगामा करते हुए सदन की कार्यवाही को 45 मिनट तक के लिए रुकवा दिया और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। अब देखना ये है कि सहयोगी दलों की उस चेतावनी का क्या असर पड़ेगा कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर सबको विश्वास में लिए बगैर फैसले ना करे। उधर गुवाहाटी में ट्रेजरी के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कथित गबन की शिकायत पर पुलिस छापे के दौरान उनकी संदिग्ध मौत ने जहां खाकी वर्दी का भयावह चेहरा बेनकाब किया है, वहीं सवाल उठा दिया है कि जो हाथ हिफाजत के लिए आगे आने चाहिए वो जिंदगी छीनने वाले हथियारों में क्यों तब्दील हो रहे हैं। गुवाहाटी से आंखों देखी। इस कमरे में बिखरा सामान और खून के ये छींटे गुवाहाटी के सहायक अकाउंटेंट अहिंद्रा कुमार कलिता की पुलिस क्रूरता से कथित मौत के दस्तावेज हैं। इसी 30 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे 58 वर्षीय कलिता की सूरज नगर में उनके घर पर 21 अप्रैल की आधी रात गबन की शिकायत पर पुलिस छापे के दौरान संदिग्ध मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर रिवॉल्वर लेकर आया और पैसे मांगे। ना देने पर मेरे पिता के मुंह में रिवॉल्वर ठूंसकर गोली मार दी। जहां पुलिस अपनी FIR में कलिता और उनके परिवार से झड़प के दौरान भूल से गोली चलने की बात कह रही है, वहीं कलिता के परिवार ने FIR में साफ आरोप लगाया है कि आरोपी सब इंस्पेक्टर जिसने गोली मारी वो नशे में पूरी उसने एक आदमी को मार डाला। अकॉर्डिंगली एक केस लिया गया हुआ है उसका खिलाफ।
since 1925. जागो मोहन प्यारे। अरे मोहन प्यारे, कब तक सीमेंट पेंट को झेलोगे? यूं सोते हुए पेंट लगाओगे तो सोती हुई दीवारें ही पाओगे। जागो और देखो एशियन पेंट्स का नया एस एक्सटीरियर इमल्शन, जहां सीमेंट पेंट से दीवारें सोती सोती सी रोती नजर आए, वहीं वाजिब दामों में एस से दीवारें हरदम चौकन्नी रहे और मुस्कुराए। मुस्कुराती दीवारें वाजिब दामों में। और केरला में हेलो की बजाय नमस्ते और हरिओम कहलवाकर भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा रही हैं बाला गोकुलम। केरला में करीब 1000 बाल गोकुलम में 25,000 से ज्यादा बच्चे राष्ट्रीयता और धर्म के कुछ ऐसे पहलुओं का ज्ञान ले रहे हैं जिन पर वामपंथी दलों समेत अन्य प्रगतिशील संगठनों को ऐतराज है, क्योंकि उनका मानना है कि पहले राजनीतिक पार्टियों के चलाए बाल संगम और बालवाड़ी की तर्ज पर ही बाल गोकुलम हिंदुत्ववादी सोच की पाठशाला है। तो फिर रहिए न बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखी के प्रायोजक रेमंड्स और एशियन पेंट्स।